नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं अपनी हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तिका जिसका नाम है भारत की खोज और जो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसमें हमें बताया गया है भारत के इतिहास के बारे में, भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में, भारत के वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में और भारत में किस तरह से आर्यों का प्रवेश किस तरह से हुआ, भारत में आर्य किस तरह से आए और किस तरह से हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी निरंतरता बनी रही हमारे भारत में। तो वेदों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने अपने पिछले सेशन में वेद के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो है भारतीय संस्कृति की निरंतरता, यानी कि जो संस्कृति उस समय पर बनी थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो संस्कृति बनी थी, कैसे उसकी निरंतरता अंदर ही अंदर आगे बढ़ रही है। भले ही बहुत सारे परिवर्तन हमारे देश में आ गए हैं, हमारी पृथ्वी में आ गए हैं, हमारे वातावरण में आ गए हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक जो निरंतरता है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है अंदर ही अंदर। तो किस तरह से ये निरंतरता बनी हुई है, हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वेदों के बारे में हमने पढ़ा था अपने पिछले सेशन में कि यहाँ पर हमने जाना था जो बहुत सारे हिंदू होते हैं वो वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं और उनका जो असली महत्व होता है वो इस बात का उद्घाटित करने का कारण है कि विचारों की जो आरंभिक अवस्था होती है, अवस्था में मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कैसे अपने को मस्तिष्क ने कैसे अपने आप को व्यक्त किया था। तो यानी कि वेद की जो उत्पत्ति है वो विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, और वेद का इससे सीधा साधा अर्थ निकलता है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। तो जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उस टाइम के जो लोग थे, जो आर्य हमारे देश में आए, उनमें जीवन के प्रति बहुत ही ज्यादा उमंग थी, बहुत ही ज्यादा उत्साह, बहुत ही ज्यादा जोश उनमें जीवन के प्रति था। तो पहला वेद यानी कि ऋग्वेद, जो पहला वेद था ऋग्वेद, शायद जो मानव जाति की वो पहली पुस्तक है जिसमें हमें मानव मन के, उस समय मानव अपने मन में क्या सोचता है के प्रारंभिक उद्गार मिलते हैं, यानी कि मानव के क्या विचार हैं वो मिलते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है, काव्य का प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्यों के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए थे और यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश प्रारंभ की जो उसके बाद भी समाप्त नहीं हुई। तो हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ तक का अपना चैप्टर डिस्कस किया था कि किस तरह से जो ऋग्वेद है वो सबसे पहली पुस्तक बनी जिससे हमने मानव मन के जो प्रारंभिक विचार थे, मानव मन के जो प्रारंभिक अनुभव थे, उनको हमें जानने को मिला और काव्य का संग्रह भी हमें मिला और प्रकृति के प्रति जो उस समय भी लोगों में रहस्य और हर्षोन्माद मिलता था प्रकृति को जानने का, तो वो भी हमें पहले ऋग्वेद से ही पता चला। सभ्यता के उषा काल में, उषा काल किसे कहते हैं? उषा काल यानी कि सुबह का समय, प्रातः का समय, जब सूर्य उदय हो रहा होता है। तो सभ्यता के सूर्य उदय में, जब सभ्यता बननी शुरू ही हुई थी, सभ्यता का सूर्य उदय हुआ ही था, मैं ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग, शुरुआत में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। जब पहली बार लोगों में सभ्यता का विकास हुआ तो जो लोग थे वो बहुत ही प्रबल और
सहज कल्पना से संपन्न थे, उनमें जीवन से जुड़े हुए जो रहस्य थे उनको जानने के लिए बहुत अधिक सजगता थी, बहुत अधिक उत्सुकता थी, जागरूकता वो उनके अंदर थी कि वो जीवन के प्रति जाने। उन्होंने अपनी सहज अवस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने अपनी आस्था के कारण, अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में, जो कि हम आज भी कहते हैं कि ईश्वर का निवास कण कण में है, भगवान कण कण में व्याप्त है। तो ये जो चीज थी, ये सभ्यता का जब विकास हुआ ही था, तभी लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि उन्होंने, उनकी जो जागरूकता थी, उनकी जो जीवन के प्रति उत्सुकता थी, उनका जो जीवन के प्रति, जीवन को के रहस्यों को जानने का जो उनका एक उत्साह था, उससे उन्होंने अपनी आस्था के कारण, यानी कि अपनी जो एक श्रद्धा उनकी थी किसी एक ऐसी शक्ति के बारे में जो सबको जिसने सबको बनाया है, जो सब कुछ चलाती है, तो उसका वास वो प्रत्येक तत्व में बताते थे। इस पर सब में साहस और आनंद का भाव था, और इसी कारण सब में साहस और आनंद का भाव था। सब जानते थे कि जो मनुष्य को बनाया गया है वो किस एक ईश्वर ने बनाया है, और यही सोचकर कि वही सबका कल्याण करेगा, इसीलिए सब में साहस और आनंद जो है वो हमेशा बना रहता था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया, और बहुत से पश्चिमी लेखक जो आए उन्होंने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। और जो कुछ पश्चिमी लेखक आए, जो राइटर आए, उन्होंने भी इस बात को बढ़ावा दिया, इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि जो भारतीय लोग होते हैं वो परलोक परायण होते हैं, यानी कि दूसरे लोक को समझने वाले, दूसरे लोक को मानने वाले होते हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ हर देश के जो निर्धन और अभागे लोग हैं वो एक हद तक परलोक पर, यानी कि दूसरे लोक पर विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। यही बात जो है, क्योंकि ये बात उन्होंने लिखी थी तब हमारा जो देश था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक पर विश्वास करने लगते हैं, यानी कि वो भगवान पर भरोसा करने लगते हैं तब तक जब तक कि वो क्रांतिकारी नहीं हो जाते, यानी कि जब तक उनके अंदर क्रांति करने की भावना नहीं उत्पन्न हो जाती। यह बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। जिस देश के लोग गुलाम हैं उस देश के लोगों पर अक्सर ये बात जो है लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि हमें इस समय भारत में भी स्थानों और जगहों की तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं, विचार और कर्म, इसकी दो समांतर धाराएं विकसित होती दिखाई पड़ रही है। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में भी कभी बल एक पर होता है, कभी दूसरी पर, परंतु निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जो वैदिक संस्कृति है, जो वेद पुराणों
से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, उसकी जो मूल पृष्ठभूमि है वो परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। वो पूर्ण रूप से परलोकवादी नहीं है, या फिर ऐसी नहीं है कि वो इस विश्व को निरर्थक मानती है, क्योंकि अगर संसार है, अगर विश्व है, तो उसका कोई ना कोई कारण है, अगर उसका कोई ना कोई अर्थ है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। जब भारत की सभ्यता में बहार आई, यानी कि जब भारत की सभ्यता फली फूली, तो उस समय जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। उन्होंने जीवन में उत्साह भरा और प्रकृति में रस लिया। प्रकृति को जानना चाहा, प्रकृति को समझना चाहा और प्रकृति का आनंद लेना चाहा, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य और साथ ही साथ गाने और नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच सब विकसित हुआ। क्योंकि जब इंसान का मन खुश होता है, व्यक्ति मन से प्रसन्न होता है, तो क्या होता है कि लोग हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, लोग चीजों में रुचि लेने लगते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया कि लोगों ने प्रकृति में और जीवन में गहरा रस लेना शुरू कर दिया और जीवन जीने की प्रक्रिया में आनंद उनको आने लगा। और युगों में कला, गीत, संगीत, साहित्य के साथ साथ नाचने, गाने, चित्रकला, कला, रंगमंच, ये सब कुछ विकसित हुआ, क्योंकि अब लोगों के अंदर एक नई सभ्यता का विकास हुआ था। लोग सभ्य हो रहे थे, एक अच्छी संस्कृति वो सीख रहे थे, एक अच्छी तरह से जीवन को जीना वो सीख रहे थे। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। यहाँ पर हमारे देश के बारे में बताया है कि इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है, इस बात को स्वीकार करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो, यानी कि हमारा देश जो है वो परलौकिकता को ज्यादा मानता है, यानी कि हम ईश्वर को ज्यादा मानते हैं, परलोक के बारे में जानते हैं, परलोक को मानते हैं, या जो विश्व को व्यर्थ मानता हो। और विश्व को व्यर्थ यहाँ पर नहीं माना जाता है, सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है, यानी कि अलग अलग तरह के जो जीवन है, अलग अलग तरह के जो रूप है, कि कोई परलौकिकता को मानता है, कोई विश्व को व्यर्थ मानता है। तो इस तरह के जो अलग अलग जीवन के रूपों को जो सहेज कर रखती है, इस तरह की हमारी संस्कृति है। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्षों तक बनी नहीं रह सकती। जो कोई संस्कृति जो हमेशा बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी ही होगी, तो वो हजारों वर्षों तक नहीं बनी रह सकती। तो ये हमारा वेद पुराणों से रिलेटेड जो टॉपिक था कि भारत में वेद और पुराण किस तरह से आए, भारत में धर्म ग्रंथ और पुराण, प्राचीनतम अभिलेख किस तरह से आए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो कैसे अब ये भारतीय संस्कृति की निरंतरता बनी रही, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। तो हमारे देश में बहुत परिवर्तन आए, बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। अगर आप देखें, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, तो आप देखेंगे कितने ज्यादा परिवर्तन हमारे देश में आए हैं। लेकिन आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि जो
तमाम परिवर्तनों के बावजूद, इतने सारे परिवर्तन आने के बावजूद भी आज तक बनी हुई है। कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो बहुत पुरानी संस्कृतियां हैं, बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, लेकिन आज भी बनी हुई है। इस समय मूल आदर्श कारक ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों, विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इस समय क्या होता है कि जो मूल आदर्श होते हैं वो आकार ग्रहण करने लगते हैं। जो कुछ मूल आदर्श, जो मूल सभ्यताएं जो चली आ रही हैं, वो आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलापों पर इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल वो चलने लगते हैं। जिस तरह की विश्व की दृष्टि होती है वो अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से ढालकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। और इसी तरह धीरे धीरे इसी समय जब ये हमारी संस्कृति की और सभ्यता की शुरुआत दिखाई पड़ रही थी, तो उसी समय विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का भी आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो गया था। और यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। जो इस तरह की सभ्यता चली, इस तरह की संस्कृति चली कि कुछ विशिष्टतावाद चला, छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ और जो बाद में बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा ही असह्य हो गया, असहनीय हो गया। और यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। और व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना। और कोई भी व्यवस्था जो होती है वो उस युग की परिस्थितियों के लिए बनाई जाती है, यानी कि जिस तरह की परिस्थितियां उस युग में हैं उसी तरह से वहां पर व्यवस्थाएं भी बनाई जाती है। और इसका उद्देश्य उस समय था कि उस समय की जो समाज व्यवस्था थी उसको मजबूत बनाना, उस समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना इस तरह की व्यवस्था का कारण, इस तरह की व्यवस्था की जो परिस्थिति बनी थी उसका कारण था। और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, और उस समय उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारगृह बन गई। जो हमने इस तरह की चीजें चलाई, शुरुआत में जाति व्यवस्था जो चलाई, ये बाद में एक तरह से असहनीय हो गई। और ये व्यवस्था एक खास युग के लिए बनाई थी कि वो उस समय पर उसी तरह की परिस्थितियां थी। लेकिन ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उस समय की जो समाज व्यवस्था थी, उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करने के कारण इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में ये जो समाज व्यवस्था थी ये मानव मन के लिए एक कारागृह बन गई। बहुत ही ज्यादा कष्टदायी, बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली ये व्यवस्था बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। ये व्यवस्था लोगों के लिए, लोगों के मन के लिए कारागृह बन गई। फिर भी जो ये व्यवस्था थी ये लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर क्या हुआ कि जो ढांचा बनाया गया था इस व्यवस्था का, लोग बंधे रहते हुए भी सब दिशाओं में विकसित करने की जो मूल प्रेरणा इन लोगों के अंदर आई थी, इन लोगों के अंदर एक जीवन के प्रति उत्साह और मोटिवेशन जो था, इसी कारण इसका जो प्रसार है वो भारत और इससे आगे बढ़कर बहुत दूर दूर तक पूर्वी समुद्रों तक फैल गया। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा ईरानियों और यूनानियों से।
चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं, इतिहास का ये जो लंबा दौर था, इसमें भारत कभी भी अलग थलग नहीं रहा, यानी कि कभी भी भारत अलग थलग नहीं पड़ा। जो ईरानी लोग थे उनसे और यूनानियों से, चीन और मध्य एशियाई अन्य लोगों से हमेशा उसका जो संपर्क था वो बना रहता था। और ये जो संस्कृति चली, ये जो सभ्यता चली, ये कम से कम 3-4 हजार वर्षों तक ये सांस्कृतिक जो विकास था उसका अटूट सिलसिला चलता रहा। यानी कि इस तरह से धीरे धीरे सांस्कृतिक विकास होता रहा। तो अब यहाँ पर उपनिषदों के बारे में बताया गया है। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं। जैसे वेदों ने हमें भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में बताया कि किस तरह के जो लोग उस समय हुआ करते थे, उनकी विचारधारा किस तरह की हुआ करती थी। अब जो उपनिषद है, इन्होंने हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में, यानी कि उनके बारे में सोचने के लिए एक और कदम आगे ले गया। और यह एक लंबा कदम है, जो उपनिषद है वो एक लंबा कदम है। उपनिषदों की जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। जब नेहरू जी कहते हैं कि जब उपनिषदों की खोज हुई तो उसमें उनकी जांच पड़ताल करने को लेकर चेतना और चीजों के बारे में जो सत्य है उसकी खोज करने का उत्साह जो है लोगों में दिखाई पड़ता था। और यही सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई। और ये सत्य है कि ये जो खोज हुई ये आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का जो तत्व है वो मौजूद है। तो यहाँ पर बताया गया कि उपनिषदों की जब खोज हुई तो उनकी जो जांच पड़ताल हुई कि इसमें चीजों के बारे में और चेतन के बारे में, यानी कि जो जीव है उनके बारे में जानने के लिए उत्साह लोगों में दिखाई दिया। और यही कारण था कि इस सत्य की खोज में जो आधुनिक विज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ पद्धति थी उससे नहीं की गई, फिर भी जो दृष्टिकोण है, यानी कि उन सारी चीजों को देखने का जो नजरिया है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का तत्व जरूर मौजूद है, क्योंकि वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा जाता है। बाह्य वास्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया था वेदों में कि उनका अर्थ था जानना, लोगों का किसी चीज के बारे में जानना। और जो उपनिषद है, उपनिषदों का जो जोर है वो अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, यानी कि अपने बारे में जानना, आत्मबोध, अपनी आत्मा के बारे में जानना और आत्मा और परमात्मा के से संबंधित जो ज्ञान है उसको जानना। और इन दोनों को अक्सर मूलतः एक ही कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। और जो बाह्य जगत है, वस्तु जगत है, जो बाह्य का, बाहर का, उसे यहाँ पर मिथ्या नहीं कहा गया है, इसे कोई झूठ नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है और आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य जो झुकाव है वो अद्वैतवाद की ओर है। जो उपनिषद है उनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे
और उन्हें किसी तरह कम किया जाए, यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान को कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। जो हमारे उपनिषद है, इनमें इनका जो सामान्य झुकाव है वो अद्वैतवाद की ओर है और इनके जो दृष्टिकोण है, इससे इनका यही इरादा मालूम होता है कि उस समय जो मतभेद लोगों के अंदर उत्पन्न हुए थे, उसके कारण जो भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, तो उन्हें किसी तरह से कम किया जाए, इसके लिए ये बताया गया था। यह जो समंजन का यही समंजन का एक रास्ता था और यहाँ पर जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित करना यानी कि समाप्त करने के लिए इसको किया गया था। और यहाँ पर बताया गया था कि जो सच्चा ज्ञान होता है, बिना सच्चे ज्ञान के आपका जो कर्म कांड है, आपकी जो पूजा पाठ है, ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। देखिए, उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सच्चाई पर बल देना। और वेदों का सबसे असली जो अर्थ है वो क्या था? लोगों के जो जीवन के प्रति अनुभव है, जो विचार हैं, उनको लिखना। और उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि सच्चाई पर बल देना, जो सत्य है उसको बताना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। जो उपनिषद है, उनकी जो मशहूर प्रार्थना है, उसमें प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा हुआ है। ऐतरेय ब्रह्मांड में इसी लंबी अनंत यात्रा के बारे में एक स्रोत है कि हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवित चरैवित हे यात्री, इसीलिए चलते रहो चलते रहो। तो यहाँ पर उपनिषदों की विशेषता हमें बताई गई है कि उपनिषदों की जो प्रमुख विशेषता है वो है सच्चाई पर बल देना, जो सत्य है उसको सामने लेकर आना। तो इनकी जो एक मशहूर प्रार्थना है, एक जो फेमस यहाँ पर प्रार्थना है वो कही गई है, उसमें कामना की गई है कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन जो मन है वो झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न के उत्तर को पाने में लगा है। तो यहाँ पर जो ऐतरेय ब्राह्मण है, जो इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत बताते हैं कि हर श्लोक का अंत इसी टेक से होता है, चरैवित चरैवित, यानी कि हे यात्री, इसीलिए तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था व्यक्ति उपनिषद से संबंधित, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। तो बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमारा ये 3rd चैप्टर है, इसका हमने वेद और भारतीय संस्कृति की निरंतरता एवं उपनिषद वाले ये जो 3 टॉपिक है, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसे आप घर में एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, जरूर एक बार पढ़िए कि क्या वेद हमारे कहते हैं, क्या उपनिषद कहते हैं और किस तरह से हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आगे बढ़ी और उसमें निरंतरता आई। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।